बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने कम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आज कम्प्लेक्स नंबर की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फ़र्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फिर एसोसिएटिव और लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर Z1 और Z2 हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। मतलब इसको अगर हम आगे पीछे लेके तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर Z1 को Z2 के साथ ऐड करें या Z2 को Z1 के साथ ऐड करें, आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट एडिशन। तो ये एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मतलब अगर हम Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो Z1 गिवन है 2 प्लस आयोटा, Z2 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। कह रहे कि इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई का मतलब है इसके लिए एडिटिव प्रॉपर्टी और साथ इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दोनों वेरीफाई करनी है। तो फर्स्ट इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते कि Z1 प्लस Z2 हमारे पास इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। तो लेफ्ट साइड फाइंड करते, लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा। तो यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों कैंसिल होंगे और 2 प्लस 1 से 3 आएगा। तो ये Z1 प्लस Z2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया। अब इसका राइट हैंड साइड देखें, Z2 प्लस Z1। तो स्टार्ट पे 2 लिखते हैं, Z2 हमारे पास 1 माइनस आयोटा के इक्वल है। फिर Z1 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस आयोटा और प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों कैंसिल होंगे और ये 3 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वेरीफाई हैं। अब इसकी वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते कम्यूटेटिव को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या Z2 Z1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर सेम आएगा। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, Z1 Z2 इक्वल टू, तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा। तो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा से माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू अगर हम लगा लें -1 तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3 माइनस आयोटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z2 Z1। तो पहले Z2 लिखो 1 माइनस आयोटा, फिर Z1 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस आयोटा और फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई अगर हम करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो 2 प्लस आयोटा और -2 आयोटा से माइनस आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो और राइट का दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे भी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आ जाए तो इसमें 3 नंबर होंगे
यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 है। तो इसके लिए कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन कैसी होगी कि Z1 प्लस Z2 N2 Z3, मतलब Z2 और Z3 ऐड हो के Z1 प्लस होगा लास्ट में, और राइट साइड में Z1 Z2 के साथ ऐड होगा, फिर Z3 ऐड होगा। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और सेम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इसके साथ Z1 मल्टीप्लाई करना, और इस साइड पे Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और लास्ट पे Z3 मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि अगर -1 प्लस आयोटा ये Z1 हो, Z2 हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है, तो Z3 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा हो। तो इसके लिए वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने एडिशन के लिहाज से भी वेरीफाई करने और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी वेरीफाई करने। फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे कि Z1 N2 Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 N2 प्लस Z3 इस तरह आ जाएगा। ये वेरीफाई करना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाना, -1 प्लस आयोटा, फिर प्लस है तो Z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये -1 प्लस आयोटा सेम आएगा, प्लस यहाँ से 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो -1 प्लस आयोटा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, रियल के साथ ऐड होगा तो 3 प्लस 2 से 5 आएगा, -2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा से आयोटा आ जाएगा। अब इनकी एडिशन करो तो -1 प्लस 5 से 4, और आयोटा से 2 आयोटा आएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। तो Z1 प्लस Z2 और फिर ब्रैकेट फिर Z3 आ जाएगा। तो वैल्यू लगाते हैं तो -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और फिर लास्ट पे हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा आएगा। तो यहाँ से -1 प्लस आयोटा, ये प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2 आयोटा, और फिर लास्ट पे 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो -1 प्लस 3 से 2 आएगा, आयोटा -2 आयोटा से माइनस आयोटा आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 2 से 4 आएगा, और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा से 2 आयोटा आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर देखें, 4 प्लस 2 आयोटा और 4 प्लस 2 आयोटा, इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन इसमें वेरीफाई हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव के Z1 N2 Z2 मल्टीप्लाई Z3 हमारे पास इक्वल होगा Z1 Z2 N2 Z3। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। Z1 फिर Z2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 माइनस 2 आयोटा, N2 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू लास्ट पे हमने पुट करनी, या यहाँ पे भी पुट कर सकते हो -1 प्लस आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 3 2 6 आ जाएगा, t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा, फिर -2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 3 6 आयोटा स्क्वेयर। तो -1 प्लस आयोटा, यहाँ से आएगा 6, 9 आयोटा और -4 आयोटा से 5 आयोटा आएगा, और यहाँ माइनस है और आयोटा स्क्वेयर है तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो -1 प्लस आयोटा
और 6 + 6 से 12 आएगा 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये -12 -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वेयर। तो यहाँ से -12 और -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा से 7 आयोटा आ जाएगा और ये -5। तो यहाँ से -17 + 7 आयोटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। Z1 × Z2 और फिर Z3 मल्टीप्लाई होगा। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है -1 + आयोटा और इसकी है 3 - 2 आयोटा, दोनों ब्रैकेट में, फिर लास्ट पे 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। तो फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो यहाँ से -3 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 2 आयोटा स्क्वेयर और यहाँ से 2 + 3 आयोटा। तो -3 2 आयोटा और 3 आयोटा से 5 आयोटा आएगा और ये माइनस है और आयोटा स्क्वेयर तो यहाँ से प्लस आएगा। तो -3 + 2 से -1 5 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये यहाँ से आएगा -2 -3 आयोटा, फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर तो 10 आयोटा और फिर आएगा 15 आयोटा स्क्वेयर। तो -2 और यहाँ से 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस है और आयोटा स्क्वेयर तो यहाँ से माइनस आएगा। तो -17 + 7 आयोटा। तो ये हमने राइट हैंड साइड फाइंड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो -17 + 7 आयोटा, और अगर राइट हैंड साइड हम देखें तो वो भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर Z1 Z2 Z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि Z1 × Z2 + Z3 हमारे पास इक्वल होगा। अगर Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर प्लस और Z1 Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों सेम आएंगे। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि दरमियान में एडिशन है। इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, उसको हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे माइनस होगा। तो इस पे एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर Z1 हमारे पास √3 + 2 आयोटा के इक्वल हो, Z2 2 √2 - 3 आयोटा के इक्वल हो और इस तरह Z3 इसकी इक्वल हो, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करें। मतलब हमने वेरीफाई करना है कि Z1 × Z2 + Z3 हमारे पास इक्वल होगा Z1 Z2 + Z1 Z3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसका। √3 + √2 आयोटा, फिर Z2 Z3 के साथ ऐड होगा प्लस, तो यहाँ से आएगा √3 + √2 आयोटा। इन दोनों को ऐड करो तो √2 2 के साथ ऐड नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ लिखते हैं। और √3 माइनस आयोटा और -2 आयोटा, तो यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन करो तो ये आएगा √3 + 2 × आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो तो पहले √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रियल के साथ इस तरह आएगा, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 2 आयोटा सेम आएगा। फिर ये वाला टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 2 + √2 आयोटा और प्लस इंटू माइनस यहाँ से माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 √3 + 2 और ये आयोटा 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 स्क्वेयर आएगा।
अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 और दो टर्म में दोनों पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करना तो √6 आएगा। इस तरह ये माइनस है, दोनों नंबर सेम है √3 और √3 तो बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी। √3 का पावर 1/2 है, इसका भी 1/2 है तो 1/2 + 1/2 से 2/2 मतलब 1 आएगा तो यहाँ से 3 आएगा, 3 पावर 1 मतलब 3। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा और ये दोनों के साथ आयोटा है तो दोनों के साथ आयोटा आ जाएगा। फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 साथ आयोटा है, आयोटा आ जाएगा। ये इसके साथ आएगा, दोनों सेम टर्म है तो 2 आयोटा सेम आएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 लगा ले तो ये प्लस आ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ से 6 + 2√2। अब रियल के साथ लिखो, इमेजनरी के साथ लिखो। तो ये वाला ये रियल पार्ट है, आयोटा नहीं है, ये भी रियल है, ये दोनों रियल हैं तो इनकी एडिशन होगी। बाकी की एडिशन अगर हो सकती है तो ऐड कर लो, वरना आयोटा यहाँ से कम कामन कर सकते हैं। तो 2√3 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है √3 का टर्म तो ये ऐसे आएगा। फिर √6 और √6 से 2√6 आ जाएगा और 2√2 तो ये रियल पार्ट है। अब -3 आयोटा है, 2 आयोटा है तो इससे माइनस आयोटा आएगा, बाकी सेम आएंगे क्योंकि एडिशन नहीं हो सकती इसकी। और यहाँ से आयोटा कामन करो या फिर माइनस आयोटा भी कामन कर सकते हो। आयोटा हम कामन करते तो फर्स्ट प्लस वाला टर्म लिखते 2√3 2√2 और यहाँ से आयोटा कामन होगा तो -1 आएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। Z1 पहले Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 √2 आयोटा × √2 माइनस √3 आयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से √6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा और प्लस इंटू माइनस माइनस √6 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से √6 और यहाँ से माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर तो यहाँ से ये प्लस आ जाएगा तो 2√6 माइनस आयोटा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दो। अब Z1 Z3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो Z1 × Z3 तो √3 + √2 आयोटा × 2 - 2 आयोटा। तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 2√3 फिर इसके साथ 2√3 आयोटा आ जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2√2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2√2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें Z1 Z3 = 2√3 माइनस 2√3 और प्लस 2√2 आयोटा। तो यहाँ से अगर हम आयोटा कामन करें तो ये आएगा 2√2, पहले प्लस वाला लिखते फिर माइनस वाला और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस आ जाएगा। तो रियल के साथ लिखो इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देना। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 से 2√6 माइनस आयोटा और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो 2√3 + 2√2
और यहाँ से हमारे पास 2√2 माइनस 2√3 आयोटा। रियल के साथ लिखो, ये सारे रियल पार्ट है, रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट, तो रियल के साथ लिखो, आगे पीछे दिख सकते क्योंकि ये सारे एडिशन में। तो यहाँ से आएगा 2√3 2√6 2√2 प्लस, फिर आयोटा कामन कर, तो इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो आयोटा अगर हम कामन करें तो -2√3, ये वाला मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर ये वाला लिखते हैं और यहाँ से आयोटा कामन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड था 2√3 प्लस 2√6 प्लस 2√2 प्लस आयोटा माइनस 2√3 प्लस 2√2 माइनस आयोटा। और यहाँ पे अगर ये हम अगर देखें राइट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम यही टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर रही है।